नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ निशा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुई एक बड़ी और विवादित घटना के बारे में, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। नवाबगंज के उखड़ा गांव में 25 से अधिक यादव परिवारों के घरों को बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी नोटिस के दिए बगैर बुलडोजर से ढहा दिया गया। पीड़ितों का कहना है कि ये बरसों से इस जमीन पर रह रहे थे और अचानक आई इस कार्रवाई से उनके जीवन पर संकट आ गया है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है। यादव समाज के लोगों का आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई केवल यादव और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ही क्यों होती है। क्यों अन्य जगहों पर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई क्यों नहीं दिखती। क्या ये कार्रवाई किसी विशेष समुदाय को टारगेट करके की जाती है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है। वहीं गाजियाबाद में धर्मांतरण के खिलाफ विरोध की आग भड़क उठी है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर ईसाई धर्म परिवर्तन करने वालों पर अवैध आरोप लगाए हैं। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हुए कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। वीएचसी का कहना है कि अगर प्रशासन ने कदम नहीं उठाया तो वो खुद इसकी जांच करेंगे। इसी मुद्दे पर और अधिक चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ यूपी से जुड़ चुके हैं राजकुमार यादव जी। राजकुमार यादव जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा पहला जी सवाल आपसे ये है कि प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना और कानूनी नोटिस के यादव परिवारों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई कानून और मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है क्या। जी मैं आपको बता दूं कि फर्रुखाबाद के गांव का ये मामला है, जिसमें पिछले 40 से 50 सालों से यादव समाज के लोग कम से कम 20 से 25 परिवार के लोग इस गांव में निवास करते थे। और वो एक गांव का गांव था। लगभग पिछले 50 वर्षों से गांव वहां पर रह रहा था। जी। उन लोगों पर जब कार्रवाई इन्होंने की है, तो उन लोगों का ये आरोप है कि ये जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये यादव समाज को ही टारगेट करके उन लोगों पर ही इस तरह से क्यों करते हैं। तो जी। मेरा ये कहना है कि जब इस तरह का उन लोगों ने आरोप लगाया है, तो आरोप लगाने के बाद में उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग कहाँ पर रहेंगे ऐसी बरसात में। ऐसी बरसात में हम लोगों के घर गिराए, हम पिछले 50 वर्ष से रह रहे थे। और पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह की बहुत जो है गवर्नमेंट की भूमि है, जिन पर लोग बड़े-बड़े माफिया लोग कब्जा किए हुए हैं। उनका कब्जा तो योगी आदित्यनाथ हटा नहीं पा रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हम लोग हमारे पास यही एक घर था जिसमें हम लोग रहने का काम करते थे। हमारे घरों को गिरा दिया क्योंकि हम लोग यादव हैं। हम लोग ओबीसी कम्युनिटी से हैं। लगातार उनका यही कहना था कि चाहे वो मुसलमान हो या यादव हो, इनको विशेष तौर से योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, टारगेट करती। अभी कुछ दिन पहले एक मामला आया था जिसमें जो एक पानी से होकर के गुजर रहे थे, जिसमें कुछ छींटाकाशी कर दी थी असामाजिक तत्वों के द्वारा कोई महिलाओं के ऊपर और कुछ पुरुषों के ऊपर। तो इसको लेकर के उसमें 25-30 आरोपी बने थे। उसमें से योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ विधानसभा में एक यादव का नाम लिया और एक मुस्लिम का नाम लिया, जबकि उसमें 25-30 लोग थे, तो अन्य समाज के भी लोग उसमें थे। और जब बाद में मामला इसमें समझ में आया कि वो लोग इसमें लिप्त नहीं थे। जो जिस लड़के का यादव का योगी आदित्यनाथ जी ने नाम लिया था, वो लड़का उसमें लिप्त नहीं था। उस जांच में वो कहीं दूसरी जगह बैठा हुआ था और उसका नाम इन्होंने पुलिस ने लिख लिया था। तो इस तरह के आरोप योगी आदित्यनाथ पर अगर लग रहे हैं, तो पहली बार नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले मंगेश यादव का जो हत्याकांड हुआ था, मंगेश यादव वाले मामले में इन्होंने भरी जो बरसात थी, बरसात में चप्पल पहन करके जो एनकाउंटर वाले अधिकारी थे, दौड़ नहीं सकते हैं। बताइए आप, चप्पल पहनने के बाद कोई किसी तरह का एनकाउंटर कभी होता है? तो सरकारी इस तरह के अधिकारी मामले हैं, उसमें भी देखा गया था। हम्म। जी, मैं कहना चाहती हूँ उसमें भी देखा और गया जैसे था कि जो सरकारी सरकारी आदमी जाएगा पूरी तैयारी के साथ, अपनी टीम के साथ निकलेगा, चप्पल पहनकर तो कोई निकल नहीं सकता। तो इस पर जी, आपकी क्या राय है। काफी महीनों से जी। ये केस चल रहा है, आपका नजरिया क्या है इस केस को लेकर। हाँ, बिल्कुल मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ है कि जो योगी आदित्यनाथ की जो एसटीएफ है ना, उसका नाम अगर ये रख दिया जाए स्पेशल ठाकुर फोर्स, तो कोई इसमें गलत नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से जो काम किया जा रहा है, उसमें जो मेन आरोपी थे, वो ठाकुर समाज से आते थे। तो
जो मेन आरोपी हैं, उनको बचाया गया, उसमें मान लो सीधा-सीधा सरेंडर करवा लिया गया उन लोगों के द्वारा। और एक जो मंगेश यादव चूँकि जाति से यादव था, इतना बड़ा कोई दुर्दांत अपराधी भी नहीं था। बावजूद इसके उसको उसके घरवालों ने, उसकी बहन ने, उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि इसको घर से उठा कर के ले गए थे। पूछताछ के लिए उससे घर से ले गए थे। जब उसको घर से ले गए थे, तो उसको सीधा-सीधा उसको कोर्ट में पेश करके उसको जेल में डालने जाना था। इस तरह से उसको भगा करके और इस तरह का एक रचनात्मक तरीके से उसका जो हत्याकांड किया गया है, इसका मैं व्यक्तिगत तौर से भी विरोध करता हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश और देश में उसका विरोध हो रहा है। लगातार ये मामला कई दिनों से बहुत तूल पकड़ रहा है। अभी हमारे समाज के लोग हम लोग वहाँ से मंगेश की मिलने भी गए थे। तो अगर जहाँ पे गलत होगा वहाँ पर तो उसकी मदद करने का पूरा-पूरा काम किया जाएगा, जिस व्यक्ति के साथ गलत होगा। आप आप कोर्ट के माध्यम से उसको आप एफआईआर कर सकते हैं, आप कोर्ट में उसको कोर्ट देगा ना उसको फैसला क्या है, आखिर उसने क्या गलती की है, ये सारी चीज़ों। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि इस तरह से आप अपना जो नहीं जैसे बुलडोज़र नहीं चला सकते। लेकिन आप देखेंगे कि बुलडोज़र फिर से चल रहा है, अभी फर्रुखाबाद में तो अभी कुछ दिन पहले ही बुलडोज़र चला है। तो जब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, इस तरह का जजमेंट देते हैं कि आप यूपी को लेकर के उन्होंने वो दिया था कि आप इस तरह से बुलडोज़र नहीं चला सकते हैं आप। तो फिर इसके बावजूद भी चल रहा है तो क्या योगी आदित्यनाथ क्या कोर्ट से भी बड़े हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं क्या योगी के आदित्यनाथ? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो मुख्यमंत्री हैं यूपी उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूँ और जनता के बीच में भी इस सवाल को मैं लाना चाहता हूँ। दूसरा मामला जी आपने बताया था उस मामले को भी बताएँ, उस पर बात करते हैं। जी। मैं मंगेश यादव को लेकर ही बात करना चाहूंगी आपसे। आपने बताया कि आप जाकर उनके परिवार वालों से मिलकर आए हैं, तो उनके परिवार वालों का क्या कहना था इस पूरे एनकाउंटर के ऊपर? जी, निश्चित तौर पे सभी लोगों का ये कहना है कि इस तरह से उन्होंने रात में पूछताछ के लिए मंगेश यादव को ले गए थे। मंगेश यादव को ले जाने के बाद में हम लोगों ने सोचा कि मंगेश यादव जो है पुलिस गिरफ्त में होगा। लेकिन अचानक 1 या 2 दिन बाद उनको खबर आती है कि आप जो मंगेश यादव का जो है हत्या हो गई है उनकी या एक कहें कि एनकाउंटर में वो मारे गए। इसके बाद उन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लगातार ये मामला पूरा विपक्ष के नेताओं से लेकर के जो समाज के संगठन हो, चाहे वो ओबीसी जन कल्याण संघ हो, हम सब लोगों ने विरोध करने का काम किया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। लगातार चाहे वो देवरिया का कांड हो, इस तरह के जो कांड हो रहे हैं जिसमें लगातार जो योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, लगातार यादव प्लस मुस्लिम और अगर देखा जाए तो ओबीसी समाज पर लगातार इस तरह से जो है उनको न्याय नहीं मिल रहा है, तो इसको लेकर के सभी लोग लगातार विरोध है इस चीज़ का। जी। धर्मांतरण के मामले में जी, प्रशासन की जो भूमिका है और जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, और क्या वीएचसी का खुद से जांच करने का फैसला कानून और व्यवस्था के लिए चुनौती हो सकता है? जी, जिस तरह से जो गाज़ीपुर के जो नंदगंज है, उसमें उस थाने के अंतर्गत जो मामला है, मेरी जानकारी में, इस तरह की जब इस चीज़ को मैंने समझा है, तो उसमें समझने के दौरान जब जो जिन लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है, उसमें उनका ये कहना है कि हम लोग तो एक पारिवारिक तौर से हम लोग साथ में बैठे हुए थे। जिस तरह से जो उन्होंने बताया कि आरएसएस वालों ने आकर के या जो कुछ हिंदू संगठन वालों ने आकर के हम लोगों पर इस तरह का आरोप लगाया। हम लोग परिवार में बैठ नहीं सकते क्या? हम सभी धर्म के अगर हम एक व्यावहारिक तौर पे बैठ सकते हैं, तो हम लोग बैठ सकते हैं। तो जिस तरह से उन लोगों ने बताया कि हम पर इस तरह का जो आरोप लगाया बेबुनियाद है और झूठ है। जिस तरह से कुछ लोगों को वहाँ पर पुलिस ने भी गिरफ्तार किया है। तो मैं मानता हूँ कि इस मामले की बिल्कुल बारीकी से जाँच होना चाहिए और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मामले में चूँकि आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या देश में अभी जहाँ-जहाँ पर सरकार है, ये निश्चित तौर पे चाहे धर्मांतरण हो, हिंदू-मुसलमान करने पर ज़्यादा जोर देती हैं। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की जहाँ-जहाँ पर सरकार है, ये लोग विकास की बात नहीं करते, तरक्की की बात नहीं करते। आप देख लीजिए किसानों का मुद्दा चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा हो या उत्तर प्रदेश में भी चला या पंजाब में चला, हरियाणा में चला, उस पर किसी भी तरह की सरकार बात करने को तैयार नहीं है या फिर एमएसपी पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन किसी ना किसी तरीके से अगर हिंदू, मुसलमान या धर्मांतरण वाली बात आती है, तो इस पर जो आरएसएस और हिंदू समाज के जो संगठन लगातार उग्र होकर के उसमें भाग लेती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आरएसएस के संगठन है या हिंदू समाज के जो भी संगठन है, इन संगठनों को आपसे पूछना चाहता हूँ रोमा जी, क्या इन संगठनों को किसानों के बीच में नहीं क्या ये हिंदू नहीं है संगठन? जिस संगठन में जो काम कर रहे हैं, ये लोग हिंदू समाज से आते हैं अगर, तो इन लोगों को किसानों की मदद नहीं करना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या इन लोगों की जो है गरीबों की मदद करना नहीं चाहिए?
सिर्फ इस तरह के जो संगठन होते हैं, हिंदूवादी संगठन होते हैं, सिर्फ यह हिंदू मुसलमान के अलावा धर्मांतरण पर ही बात क्यों करते हैं? जो मानवता पर किस तरह के और कई सारे मुद्दे होते हैं, उन पर ही मुद्दे उठाने का काम क्यों नहीं करते हैं जितने भी हिंदू समाजवादी जो जितने भी संगठन आते हैं? बताइए रोमा जी, इन पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपसे पूछना चाहता जी, 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 बिल्कुल। हूँ। जी। आपको क्या लगता है कि जो ये पार्टियाँ होती हैं, ये किसानों के मुद्दों को ही हमेशा इग्नोर क्यों करती हैं? क्या लगता है कौन-सी पार्टी ज़्यादा सुनवाई करती है इनकी? ज़्यादा सुनती है जी, इनकी? बिल्कुल निश्चित तौर पे ये किसी से छुपा नहीं है, ये किसी से छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 750 किसानों की मौत हो जाना, जवानों को और किसानों को दिल्ली में आपस में लड़ा देना, लगातार ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, किसानों को एमएसपी ना देना, किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी आंदोलन की बात को दबाना, उनकी आंदोलनों को बिल्कुल इस तरह से इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी के काम। अब बात आती है कि ओबीसी से चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, डॉक्टर मोहन यादव हो, इन लोगों को तो सिर्फ दिखाने भर के लिए होता है, बाकी ये तो रिमोट कंट्रोल की तरह बाकी इनको जो है कुछ एक लोग चलाते हैं और आरएसएस इनको चलाती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो उद्योगपति हैं, अंबानी हैं, अडानी हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि किसानों को किसी तरह का कोई बढ़ावा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलता हो या किसान, मजदूर, शोषित, वंचित हैं, इन लोगों की आवाज़ को बिल्कुल दबाया जाता है। इन लोगों के हक अधिकार को कभी भी नहीं दिया जाता है। जी रोमा। जी, अब यूपी पर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।